टूनी ने अपने घर पर चीनी की मिठाई बनाकर कई महिला पक्षियों को रोजगार दिलाया था। वे चीनी की मिठाई बनाते और दुकानों में उसकी सप्लाई करते। इस तरह से तो टूनी पैसे कमाती ही थी और साथ ही साथ कॉटन कैंडी का ठेला भी चलाती थी। वो सड़क के किनारे धूप में खड़ी होकर दिन भर मेहनत करती। चीनी की मिठाई ले लो, चीनी की मिठाई बहुत ही मीठी मीठी मजेदार, मुंह में रखो तो एकदम घुल जाए। यूँ दिन भर ग्राहकों को इकट्ठा कर अपनी मिठाई बेचती। टूनी का पति डोरा खेती में मेहनत कर पैसे कमाया करता। यूँ दोनों मेहनत कर पैसे कमा रहे थे और उन पैसों को बचा कर रखते थे। एक दिन पति पत्नी घर पर बैठे यूं ही बात कर रहे थे। हम इसी तरह पैसों को जमा कर अपने बेटे को भेजते रहेंगे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप इन पैसों को अपने बेटे को दे कर आइए। पति डोरा ने हाँ कहा। शहर में पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को डोरा ने पैसे दिए। तभी उनकी प्रिंसिपल लूसी ने आकर कहा, क्या ये आपका बेटा है? जी हाँ, ये हमारा बेटा है। इस पर प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, ये कॉलेज ठीक से अटेंड नहीं करता। देखिए इसके अटेंडेंस कितने कम है और कॉलेज के हॉस्टल में न रहकर ये कहीं बाहर रहता है। हर विषय में फेल हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी पढ़ाई व्यर्थ है और आपके पैसे भी। मेरी बात माने तो इसे कहीं काम पर लगा दीजिए। प्रिंसिपल की बातें सुन डोरा स्तब्ध रह गया। डोरा ने बेटे को सामान समेटने के लिए कहा। उसे टोकते हुए बेटे ने कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, अब मेरी बात तो सुनो। तुम चुपचाप अपना सामान समेटो और चलो। बेटे ने अपना सामान समेटा और पिता के साथ अपने गांव वापस लौटा। उन दोनों को साथ लौटा देख, अरे छुट्टियां लगी है क्या कॉलेज की? दुखी होते हुए डोरा ने कहा, अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, कॉलेज नहीं जाता वो, और क्या कर रहा है ये तुम ही उससे पूछो। ये कहते हुए दुखी होकर वो बाहर चला गया। मैं और तुम्हारे बाबूजी दिन रात मेहनत करते ही किस लिए हैं? ताकि तुम जिंदगी में कुछ बनो, और ये सब हमने हमारे स्वार्थ के लिए नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। हमने दिन रात जी तोड़ मेहनत कर ना चाहते हुए भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भेजे। कम से कम हमारे खानदान से तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, यही सोचकर तुम्हारे पापा दिन रात खेती में पसीना बहाकर तुझे पैसे भेजते रहे। बेटे ने कोई सफाई तो नहीं दी, पर वो माँ को रोकते हुए कहने लगा, माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। टूनी बहुत दुखी हुई और वो रोते हुए कमरे में चली गई। शाम हो गई। उस दिन घर पर किसी ने भी खाना नहीं खाया था। अगली सुबह डोरा ने अपनी पत्नी से कहा, टूनी अब तुम्हें ठेला लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, अब अपना बेटा आ गया है ना, वही करेगा वो काम। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम उसे समझाकर वापस पढ़ाई करने भेजेंगे, उसे यहाँ पर कोई काम नहीं करवाना, आप मेरी बात मानिए। पत्नी के विनती करने पर पति ने कहा, अब तक मैंने तुम्हारी बात ही मानी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये कहकर डोरा अपने बेटे को शुगर कैंडी के ठेले के पास ले गया। सुन, आज से तू ये ठेला चलाएगा, पढ़ाई तो तुझसे हो नहीं पाई ना। ये कहकर डोरा चला गया। आओ बहनों आओ, कॉटन कैंडी ले लो, आओ कॉटन कैंडी ले लो। यूं ग्राहकों को आवाज देने लगा। शुरू में तो उसे ठीक ही लगा। तपती धूप में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया। आसपास खड़े होने के लिए कहीं छांव भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि अब उससे ये काम नहीं हो पाएगा। फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए यूं ही धूप को सहन करते हुए ठेला चला रहा था। कुछ 3 घंटे बाद पिता खाने का डिब्बा लेकर बेटे के पास आया। तो बेटे कैसा रहा आज का दिन, कितनी कमाई हुई? पापा मैं पढ़ाई कर लूंगा, मुझे वापस शहर भेजो पापा। अब जो कहोगे मैं वही करूंगा पापा, मुझ पर विश्वास करो पापा, इस तपती धूप में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा पापा। इस पर पिता ने कहा, बेटा तुमसे यहाँ एक दिन भी खड़ा नहीं रहा गया ना। सोचो तुम्हारी माँ हर दिन धूप में खड़ी होकर चीनी की मिठाई बेचती थी, उसका दर्द तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, फिर भी जी तोड़ मेहनत कर वो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी। मैं तो मर्द हूँ, कोई न कोई काम कर पैसे कमा ही लूंगा।
पर वो औरत है। एक औरत का इतनी मेहनत कर पैसे कमाना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो ये सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए करती थी। कम से कम अब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी माँ के सपनों को पूरा करना। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो मान गया। फिर वे दोनों अपने घर लौटे। अगले ही दिन बेटा वापस शहर चला गया। उसके कॉलेज के दोस्तों के कई बार कहने पर भी उनके साथ सैर सपाटे के लिए नहीं जाता, बल्कि कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हुए पढ़ाई करता। उसने इतनी मेहनत की कि हर विषय में वही अव्वल आया। उस साल के वार्षिक परीक्षा में वो कॉलेज में अव्वल आया। जैसे ही ये बात माता पिता को पता चली, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टूनी ने और मेहनत करनी चाहिए। अपने व्यापार को उसने और बढ़ाया, क्योंकि माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा और भी आगे पढ़े। इसीलिए टूनी अपने व्यापार में नित्य नए तरीके अपनाती और ग्राहकों को आकर्षित कर अपना व्यापार बढ़ा रही थी। पति डोरा भी खेती से पैसे कमा रहा था। बेटे की आगे की पढ़ाई भी पूरी हुई और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई। गांव में हर कोई टूनी के बेटे के बारे में ही बात कर रहा था। आस पड़ोस में रहने वाली पक्षियां आकर कहती, तुमने हम सबको रोजगार दिलाया, खुद तो आगे बढ़ी और साथ में हम सबको भी जिंदगी में कुछ न कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये तुम्हारी ही मेहनत है कि तुम्हारा बेटा आज पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन गया। हाँ, खुश तो बहुत है हम। भला ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो खुश नहीं होंगे। हमने मेहनत की भी तो इसी दिन के लिए थी ना। यूं अपने बेटे के बारे में बड़े गर्व से कह रही थी टूनी। माँ की बातों से खुश हुए बेटे के आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन से वो अपनी नौकरी अच्छे से निभाने लगा। माँ बाबूजी की खूब सेवा करने लगा और उन्हीं के साथ खुशी से रहने लगा। एक जंगल में लूसी कबूतर, छोटू तोता और टूनी गौरैया बहुत अच्छी सहेलियां थी, पर उनके माता पिता जिंदा नहीं थे, इसीलिए वे तीनों हमेशा उदास रहा करती थी। एक दिन टूनी गौरैया ने अपनी सहेलियों से कहा, हम भले ही एक दूसरे की जितनी भी सहायता कर ले, पर हर दिन किसी न किसी संदर्भ में हमें माता पिता की कमी का एहसास होता है। अपने जंगल में बाकी सभी पक्षियाँ अपने माता पिता के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं, पर हम तीनों को ही भगवान ने माता पिता के साथ रहने की खुशी क्यों नहीं दी, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है अगर भगवान हमसे कुछ छीन लेते हैं तो हमें उसके बदले में कोई और शक्ति जरूर देते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या है तो हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सच है कि हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं है, पर अगर हमें उनका नाम रोशन करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे हटके हो। तभी अपने माता पिता चाहे जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। ऐसे छोटू तोता ने जब कहा तो लूसी कबूतर और टूनी गौरैया ने भी उसकी बात पर अपनी सहमति दी। ये सही कह रही है, हमें सबसे अलग कुछ करना होगा और पैसे भी कमाने होंगे। यूं वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। यूं ही दिन गुजरे। एक दिन हर रोज की तरह तीनों सहेलियां लूसी कबूतर, छोटू तोता और टूनी गौरैया आहार की तलाश में जंगल में उड़ रहे थे। कुछ दूर उड़ने के बाद टूनी गौरैया को कहीं पर बहुत सारी मशरूम्स उगी हुई दिखी। टूनी उन्हें देखकर इतनी खुश हुई कि तुरंत उनके पास जा पहुंची। टूनी गौरैया के चेहरे पर अचानक से आई उस चमक को देखकर, अरे क्या बात है दोस्त, हर समय मुंह लटका कर रहती हो, पर अचानक तुम्हारा चेहरा यूँ खुशी से चमक रहा है, क्या बात है? दोस्तों, मुझे कुछ उपाय सूझा है। कोई भी बिरयानी सुनता है तो उन्हें नॉन वेज ही याद आता है ना? क्यों न हम मांसाहार बिरयानी की जगह मशरूम बिरयानी बनाएं? तब जो शाकाहारी भी होंगे ना, तब वो भी बिरयानी का मजा ले पाएंगे। टूनी के इस नए सुझाव पर लूसी और छोटू तोता ने भी हामी भरी। फिर वे तीनों सहेलियां बिरयानी के लिए होटल बनाने में लग गए। जब लूसी कबूतर और छोटू तोता इस काम में लगे हुए थे, तब चीचू कौवा ने उन्हें देखा। लगता है इन सभी ने मिलकर कुछ बड़ा सोचा है, पर मेरे यहाँ रहते हुए भला कोई और आगे कैसे बढ़ सकता है? ये सोचकर चीचू कौवा ने खिड़की से झांक कर देखा तो टूनी गौरैया मशरूम की बिरयानी बना रही थी। अरे वाह, अगर ऐसी बिरयानी रही तो मैं खुद यहाँ पर 3 समय का भोजन करने आ जाऊँ। हाँ, पर जैसे मुझे लग रहा है जंगल के किसी और पक्षी को ना लगे।
क्योंकि इन तीनों सहेलियों ने मिलकर मुझे कई बार बेइज्जत किया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा, सारी पक्षियाँ इन्हें जंगल से बाहर कर दे हमेशा के लिए। उसी शाम तीनों सहेलियों ने मिलकर अपने होटल के उद्घाटन की दावत रखी। मेरे शाकाहारी दोस्तों के लिए चिकन बिरयानी का स्वाद मशरूम बिरयानी में लाने की हम तीनों सहेलियों की ये कोशिश है। खासकर इसी सोच के साथ हमने ये होटल शुरू किया है। आशा करते हैं आप सबको ये पसंद आएगा। फिर लूसी कबूतर और छोटू तोता सभी के लिए मशरूम बिरयानी लाने के लिए रसोई की ओर चले। चीचू कौवा ने उस बिरयानी में पहले से ही बेहोशी की दवाई मिलाई थी और जैसे ही उन सभी ने बिरयानी खाई वो बेहोश हो गए। तब वहाँ पर चीचू कौवा हंसते हुए आई। हो गया ना नहले पे दहला। हर बार तुम तीनों सहेलियां मिलकर मेरी ऐसी कई मंशाओं को विफल किया था और आज मैंने उन सब का बदला तुमसे ले लिया। अब मैंने ही तुम्हारी इस बिरयानी में बेहोशी की दवाइयाँ मिलाई। अब इन्हें उठने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा और एक बार जैसे ही ये सब होश में आ जाएंगी तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निष्कासित कर देंगी। इतने में वहाँ पर पड़ी हुई सभी पक्षियाँ उठकर खड़ी हुई। अरे ओ चीचू, हमने सोचा पिछले इतने दिनों में तुम्हें थोड़ी तो अकल आ ही गई होंगी, पर नहीं, तू तो टस से मस नहीं हुई। तुम्हें बिरयानी में बेहोशी की दवाई मिलाते हुए मैंने देख लिया था। तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए ही मैंने ऐसा नाटक करवाया सभी से। हम सब ने वो बिरयानी नहीं खाई जिसमें तुमने दवाई मिलाई थी, बल्कि इन तीनों सहेलियों ने बड़े प्यार से हम सब के लिए जो मशरूम की बिरयानी बनाई थी ना, हमने वो खाई है। ऐसी दुष्ट सोच रखने वाली तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं। चुपचाप यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं मेहनत कर पैसे कमाऊंगी। मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। मुझे इस जंगल के अलावा और कोई जगह नहीं पता। रहने दो दोस्त, अगर कोई अपनी गलती ना माने तो वो गलत, लेकिन अपनी गलती मानकर अगर कोई पश्चाताप कर रहा हो तो उसे माफ कर दूसरा मौका देना सही होगा। अब से चीचू कौवा भी हमारे साथ ही रहेगी। आज के बाद हम 3 नहीं बल्कि 4 सहेलियां होंगी। ये कहकर लूसी कबूतर, छोटू तोता और टूनी गौरैया ने चीचू को अपने में शामिल कर लिया। उस दिन से अपने मशरूम बिरयानी के होटल को बहुत अच्छे से चलाने लगे।